हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे एमपीसीजे का सिलेबस, जिसमें जो 3 चरणों में होता है एग्जाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे प्री में और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। भारत का संविधान ये 5 नंबर का आता है। सिविल प्रक्रिया संहिता ये 20 नंबर का आता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम पीपीए ये 7 नंबर का आता है। और भारतीय संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट ये 8 नंबर का आता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एसआरए ये 6 नंबर का आता है। परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट ये 4 नंबर का आता है। मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम ये 5 नंबर का आता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता एमपीएलआरसी ये 5 नंबर का आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो चेंज हो चुका है, बीएसबी बन चुका है, ये 15 नंबर का आता है। भारतीय दंड संहिता ये भी चेंज हो चुका है, बीएनएस बन चुका है, ये भी 15 नंबर का आता है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी ये भी चेंज हो चुका है, बीएनएसएस बन चुका है, ये भी 15 नंबर का आता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआईए ये 5 नंबर का आता है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटीए ये 4 नंबर का आता है। और किशोर न्यायपालकों की देखरेख का अधिनियम 2015 ये 3 नंबर का आता है। और पॉक्सो एक्ट ये 3 नंबर का आता है। सामान्य ज्ञान ये 10 नंबर का, कंप्यूटर ज्ञान ये 10 नंबर का, अंग्रेजी ज्ञान ये भी 10 नंबर का, टोटल 150 हो गए। मेंस में देखेंगे, मेंस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है संविधान सिविल विधि एवं प्रक्रिया संहिता। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पेपर में भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, परिसीमा अधिनियम। सेकेंड पेपर में देखेंगे अपन, इसमें लेख लिखना पड़ता है सामाजिक विषय पर और विधिक विषय पर और संक्षेपण विधिक, और इसमें ट्रांसलेट करना होता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। अब थर्ड पेपर में देखेंगे भारतीय, इसमें भी अपने 6 सब्जेक्ट होते हैं। भारतीय दंड संहिता जो चेंज हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता। अब दंड प्रक्रिया संहिता अब ये भी चेंज हो गया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है। और थर्ड पेपर है इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भारतीय साक्ष्य बिल बन चुका है। पारक्रम में लिखित अधिनियम एनआईए। और एक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। अब अपना फोर्थ पेपर में भी, इसमें भी आपको लेख लिखना है आरोपों की विरचना, विवादों का स्थिरीकरण, और इसमें जजमेंट लिखना है एक सिविल पर और एक दांडिक।